नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों के लिए रेलवे के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं और 2 सेट में आप लोगों को करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं सेट आप लोगों को पसंद आए होंगे, क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे और सभी क्वेश्चन के नोट्स बनाए होंगे। आज जो हमारा सेट है वो तीसरा सेट है। 9/8/2018 शिफ्ट थर्ड का ये सेट है। शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों को पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छे से पहले की तरह ही हम अपने क्वेश्चनों को यहां पर करके चलेंगे। चलिए, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है। एक कोड में यदि यहां पर एक शब्द दिया गया है को इसके कोड में लिखा जाता है, यानी कि ये एक शब्द दिया है और ये इसका कोड दिया गया है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को किस भाषा में लिखा जाएगा या इसका कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको अलग से लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, क्या क्या दिया है, UNGIM, फिर से MICKY। ठीक है, ये दिया गया है और इसका कोड क्या दिया गया है, MIGNUYKCI और M। ये कोड इसका दिया गया है और पूछा क्या है, किसका है हमसे, कॉम्प्लेक्सिटी, COMPLEXITY, इसका कोड हमसे पूछा गया है। सबसे पहले देखो, हम यहां पर कुछ इनमें से देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें हुआ क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इन लेटर्स को देखो और इन लेटर्स को देखो। लगभग लगभग आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो लेटर्स ऊपर दिए गए हैं लगभग वही लेटर्स नीचे दिए गए हैं, तो इनमें कोई जोड़ना या घटाना तो हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें हुआ क्या है। इनका जो है वो सीक्वेंस चेंज है, बस यही काम इसमें किया गया है। देखो, U यहां पर है, U यहां पर है, N यहां पर है, N यहां पर है, G यहां पर है, G यहां पर है, I यहां पर है, I यहां पर है और M यहां पर है, M यहां पर है। ठीक है, फिर से देखो, Y यहां पर है, ये Y है, K ये रहा, K ये रहा, C ये रही और I ये रहा और M ये रहा। अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। ठीक है, इसमें क्या किया है, इस जो ये शब्द दिया गया है उसको 2 भागों में तोड़ दिया है। 2 भागों में कितने लेटर है यहां पर, एक भाग तो ये बनाया, ठीक है, एक भाग ये बनाया और दूसरा भाग ये बनाया। ठीक है, इस पहले वाले भाग को पूरा उल्टा कर दिया गया है, पूरा उलट दिया गया है। देखो लास्ट में क्या आया था, M यहां पर स्टार्ट में आ गया, फिर I आया, फिर G आया, फिर N आया और फिर U आया। ठीक है, यानी कि जो पहला आधा भाग है उसको पूरा उलट दिया गया है और जो दूसरा आधा भाग है उसको भी पूरा उलट दिया गया है। समझ गए? तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। इसको पहले हम हाफ हाफ कर लेंगे। ठीक है, हाफ हाफ कहां पर बैठेंगे, इसमें भी 10 लेटर हैं, इसको भी हाफ हाफ कर लो, हाफ ये और हाफ ये, इसको पूरे को उलट दो, हाफ को। ठीक है, तो क्या बनेगा, L, फिर बनेगा P, फिर M O C, फिर आएगा Y, फिर आएगा T, फिर आएगा I, फिर आएगा X और फिर आएगा E। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना भाई यहां तक? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, L P M O C, L P M O C Y T I X E, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? इसमें क्या हुआ था क्वेश्चन में, इसमें क्या किया,
पहले आधे भाग को उल्टा किया, दूसरे आधे भाग को फिर से उल्टा किया, इसलिए हमने भी इसमें ऐसे ही किया, पहले आधे भाग को उल्टा किया और दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया। ठीक है, समझ गया? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। कौन सा अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है? यहां पर क्या दिया गया है? सबसे पहले AO प्लस, MB5, N32, $2P, ये दिया गया है। अब इसमें देख करके बताने कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस अनुक्रम का हिस्सा नहीं है, जो यहां पर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये वाला। अब ऊपर दिया क्या गया है? डॉलर, डॉलर के बाद M, @ A, हैशटैग, ठीक है, फिर N, K2, फिर B, 4, O, एंड 3, C, 5, P प्लस D और 2, ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इस अनुक्रम में नहीं आ रहा, यानी कि फिट नहीं बैठ रहा। अब देखो शुरू में क्या दिया है? A, O और प्लस। इसमें यहां पर A देखो कहां पर है, A ये रहा और O ये रहा। इनके बीच में देखो कितने लेटर्स हैं या सिंबल्स है, लेटर्स और सिंबल्स। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, इनके बीच में 5 है। ठीक है, A के और O के बीच में, O और प्लस के बीच में देखते हैं कितने, O यहां पर है और प्लस यहां पर है। इनके बीच में देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इन दोनों, इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में 5-5 लेटर और या सिंबल, लेटर और सिंबल दोनों आए हुए हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है M, B और 5। ठीक है, M, B, 5। M कहां है हमारा? M ये रहा और B कहां पर है हमारा? B ये रहा। ठीक है, इनके बीच में देखते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। M और B के बीच में भी 5 है। B के बाद 5 कहां पर है? 5 ये रहा। इनके बीच में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच में भी 5-5 आए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं N32, N कहां पर है? N ये रहा और 3 कहां पर है? ये रहा। 1, 2, 3, 4, 5, N के और 3 के बीच में भी 5 है। 3 यहां पर आ गया तो यहां पर है, ये रहा। 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच में भी 5 है, यानी कि 3 और 2 के बीच में भी कितने हैं? 5-5 इनके बीच में, 5 इसके 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 बीच में। अब देख रहे हो यहां पर कि इनके और इनके और इनके सबके बीच में 5-5 आए हुए हैं, तो यानी कि अलग कौन सा होगा? फिर अलग ये वाला होना चाहिए, ताकि ये तो एक दूसरे से सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार। डॉलर, 2 और P। डॉलर कहां पर है हमारा? डॉलर ये रहा और P कहां पर है? सॉरी 2 देखते हैं पहले। 2 ये रहा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच में तो 5 है। अब बचा 2 के बाद P। P कहां पर है? ये रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बीच में कितने हो गए? 7 हो गए। तो यानी कि ये हमारा सबसे अलग होगा, ये इस अनुक्रम में नहीं आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, $2P। ठीक है, समझ गए ना भाई? मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या है जिनके आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है। जिनके आगे अक्षर तो है लेकिन पीछे संख्या नहीं है। ठीक है, चिन्ह यानी सिंबल्स की बात कर रहा है। आगे क्या है? जिनके आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है। एक चिन्ह ये रहा, आगे अक्षर तो है लेकिन पीछे संख्या है, ये नहीं होगा।
एक चिन्ह ये रहा, इसके आगे अक्षर नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक चिन्ह ये रहा, आगे अक्षर तो है, पीछे संख्या है, नहीं होगा। एक चिन्ह ये रहा, आगे संख्या है, अक्षर नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक चिन्ह ये रहा, आगे अक्षर है लेकिन पीछे संख्या है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक चिन्ह ये रहा, जिसके आगे अक्षर है लेकिन पीछे नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। यहां पर कौन सा आएगा जो अनुपस्थित है? चलो इसको भी अलग से नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? मैकिंग। क्या दिया है? मैकिंग। मैकिंग, ठीक है। चलो, और कोड क्या दिया है इसका? KGMANI, ये इसका कोड दिया गया है। पूछा किसके बारे में हमसे? CAPETO, इसके बारे में हमसे पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। अब देखो, ये एक वर्ड दिया है, उसके यहां पर कोड दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये लेटर और ये लेटर सभी के सभी सिमिलर हैं, यानी कि इसमें ना तो कोई जोड़ा गया है और ना ही कोई घटाया गया है। तो फिर क्या हुआ? इनका केवल सीक्वेंस चेंज है, केवल सीक्वेंस चेंज है। देखो, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर है, ठीक है, और जी यहां पर है, ठीक है। एम ये रहा, ए ये रहा, फिर आई ये रहा और एन ये रहा। अब देखो, इनका हम नंबर डाल लेते हैं। एक नंबर, ये 2 पर आया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, देखो 3 नंबर वाला कहां आया? पहले पर, ठीक है। 6 नंबर वाला आया दूसरे पर, 1 नंबर वाला आया तीसरे पर, 2 नंबर वाला आया चौथे पर, ठीक है। 5 नंबर वाला आया पांचवें पर, सॉरी, हाँ 5 नंबर वाला आया पांचवें पर और 4 नंबर वाला आया छठे पर। यह सीक्वेंस चला है इसका, ठीक है। अब इस पे भी हम नंबर डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 3 नंबर वाला कहां आया? पहले पर, यानी कि पी। फिर 6 नंबर वाला आया, 6 नंबर वाला ओ। फिर 1 नंबर वाला आया सी। फिर 2 नंबर वाला आया ए। भाई ये सी है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। फिर 5 नंबर वाला आया टी। फिर 4 नंबर वाला आया ई। तो आंसर क्या होगा हमारा? POCATE, POCATE, POCATE। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, POCATE। समझ गए ना? केवल इसमें सीक्वेंस चेंज है और इसमें ना तो कोई जोड़ा गया है और ना ही कोई घटाया गया है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन 2 अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरण का वाम हस्त और दाम हस्त दोनों बराबर हो जाए। वाम हस्त और दाम हस्त जिसको समझ में ना आए वो यहां पर देखना, LHS और RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ गए ना? अब एक साइड हमको क्या करना है, किन्हीं 2 नंबर को आपस में चेंज करना है और इस इक्वेशन को बराबर करना है, यानी कि हल करके इतना ही इधर आए और इतना ही इधर आए, ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें भी हमें ऑप्शन चेक करने हो तो ऐसे ऑप्शन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सी या डी ऑप्शन चेक करके चलेंगे, सी या डी ऑप्शन, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है सबसे पहले स्टूडेंट किस ऑप्शन को चेक करता है, वो पहले ऑप्शन को ही चेक करना स्टार्ट करता है और उसमें क्या होता है, उसका समय वेस्ट होता है और वही चाहता है एग्जामिनर कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट हो, ठीक है। तो आपको समय वेस्ट नहीं करना, आपको ज्यादातर जब भी आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को चेक करना हो
तो आपको सी और डी पहले चेक करना होगा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले सी चेक कर लेते हैं। इसमें 6 और 4 को हम आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 5 प्लस 3 गुना 6 और 4 को आपस में बदलेंगे, 6 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 6 हो जाएगा। गुना के बाद क्या आएगा 4, फिर माइनस, फिर 6 भाग 2। ठीक है, बराबर में क्या दिया गया है 3 माइनस 10 भाग 2 और प्लस 7। देखो चेंज एक ही तरफ करना है, कभी आप दोनों साइड कर दो, चेंज एक ही तरफ करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 तिया 6, 4 तिया 12, 5 प्लस 12 माइनस 3 बराबर 2 पंजे 10। ठीक है, कुछ छोड़ा हुआ है क्या भाई? हाँ, यहां पर 4 गुना 3 है भाई, 4 गुना 3। ठीक है, 4 गुना 3 12 हो जाएगा, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 5 और यहां पर प्लस 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 और 5 17, 17 माइनस 3 बराबर 12 और 7 19, 19 माइनस 5। देखो ये कितना हो जाएगा 14, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 14 यानी कि 14, और ये बराबर 19 में से 5 गए, ये भी 14, यानी कि हमारा बिल्कुल सही हो गया, ये बराबर हमारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 यानी 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस तरह से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका जल प्रतिबिंब वाला और एक आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछे कि बताओ, कोई भी समय दे दे और बताओ इसकी दर्पण छवि क्या होगी, तो आपको जो भी समय दिया हो उसको 11:60 से माइनस करना होगा, 11:60 या 12 से। समझ गए ना। देखो ये भी 12 है और ये भी 12 है। ठीक है, ये 11:60 है केवल, यहां पर 11:60 हुई यानी कि पूरे 12 बजे हुए। तो इस समय को क्या करेंगे हम, यहां से इसको 11:60 से हम माइनस कर देंगे, 9:30 को हम यहां से माइनस करेंगे, कितना बचेगा 30, और यहां पर कितना बचेगा 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2:30, यानी कि 2:30 घड़ी दिखाएगी प्रतिबिंब में। ठीक है, समझ गए। अगर जल प्रतिबिंब की बात करें, जल प्रतिबिंब की, तो किससे माइनस करोगे आप, कमेंट बॉक्स में करके बताना कि जल प्रतिबिंब की अगर हमें निकालना है जल प्रतिबिंब किसी भी समय का, तो उसका हम किस संख्या से माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर देखो यहां पर 9:30 दिया गया है और 9:30 की जगह 12 प्लस करके कोई समय दे दे कि बताओ इसका समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, तो आप माइनस करोगे 23:60 से। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है कि 23:60 से आप बताओगे माइनस करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, एक तो कोड से, दूसरा विदाउट कोड से। ठीक है, एक कोड दूसरा विदाउट कोड। कोड से देखो कैसे करते हैं, पहला तरीका हम यहां पर देखते हैं। अब यहां पर क्या है, दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले दिन निकालेंगे, 1 दिसंबर 2018 का दिन निकालेंगे हम कौन सा होगा, तभी हम बता सकते हैं कि दिसंबर की कौन सी तिथियों का बुधवार होगा। ठीक है ना, तो दिसंबर 2018 का दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें 1 दिसंबर का निकालना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कोड होते हैं, कोड नहीं होते वो भी, केवल उनको कोड का नाम दिया गया है। असल में होते क्या है, वो जो आपके दिन बच जाते हैं ना, जैसे ये कोई महीना 30 का है, अगर इसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा टोटल, 4 बार जाएगा, 2 बच जाएंगे।
इन दो को क्या बोलेंगे? विषम दिन, ऑड डेज, विषम दिन। ठीक है ना। देखो मैं यहां से समझाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे आता है विषम दिन। ठीक है, चाहे तो वो आपका मंथ का कोड हो, चाहे वो आपका शताब्दी कोड हो, वो केवल विषम दिन होते हैं, कोई कोड वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई आप, अगर मैं कहूं आपको कि 100 वर्षों में आप विषम दिन की संख्या बताइए, 100 वर्षों में, ठीक है ना, 100 वर्षों में आप विषम दिन की संख्या बताइए, तो आप कैसे बताओगे? भाई यहां पे आपको साधारण ईयर भी पता होना चाहिए, आपको लीप ईयर भी पता होना चाहिए कितने, तभी तो आप दिन निकाल सकते हो। देखो साधारण वर्ष जो होते हैं वो हम बात करते हैं सबसे पहले लीप ईयर की। एक वर्ष में लीप ईयर की संख्या होती है 24, ठीक है ना। और साधारण वर्ष कितने बचेंगे? फिर साधारण बचेंगे 76 यानी कि 76। ठीक है ना, समझ गए ना। लीप ईयर हो गए 24 और 76 हो गए साधारण वर्ष। लीप ईयर हम निकालते कैसे? किसी भी सन की लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होती है तो वो सन क्या होगा? लीप ईयर होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर तो 100 वाला भी होगा, तो अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 25 लीप ईयर आने चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करते हैं। यदि कोई शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड होता है तो वो लीप वर्ष है, वरना नहीं है। ठीक है, तो हम 96 तक लीप ईयर्स देखेंगे, 100 पर जाकर के हम लीप ईयर नहीं देखेंगे। समझ गए ना। अब यहां से एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज? 2। तो 24 के कितने हो जाएंगे? 48, जब हम 2 से गुना करेंगे। और एक साधारण वर्ष में एक ऑड डेज होता है, कितने हो जाएंगे? 76। जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 124। कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14, 14 कैरी 1, 7 4 11 और 1 12, 124। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये 17 बार तो पूरा पूरा जाएगा। 17 7 119। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? रिमाइंडर बचेगा 5। तो ये 5 ही क्या है? ये है 5 आपके ऑड डेज, विषम दिन। ठीक है, आप देखो यही क्या कहला जाता है? यही शताब्दी कोड हो जाता है। यही क्या हो जाएगा? शताब्दी कोड हो जाएगा। 100 शताब्दी का कोड क्या हो गया? 5। 200 का हो गया 3, ऐसे ही 300 का हो गया 1 और 400 का हो गया 0। ठीक है, 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे सबका कोड क्या होगा? 0। जैसे 1600 का क्या हो जाएगा? 0। 1600 का क्या हो जाएगा? 0। फिर रिपीट होते हुए याद रखना, 1700 का क्या हो जाएगा? 5। 1800 का हो जाएगा 3। 1900 का हो जाएगा 1 और बस फिर से 2000 का क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ये रिपीट होते चले जाएंगे, फिर से 2000 का क्या हो जाएगा? 0। समझ गए। अब हमें देखना है यहां से, हमें 1 दिसंबर 2018 का दिन निकालना है। देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, 1 दिसंबर 2018 का, जब भी ऐसी डेट हमें दी गई और दिन निकालना हो, हमें 5 चीजें चाहिए। ठीक है, 5 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले शताब्दी कोड, 2000 है, 2000 वाली शताब्दी चल रही है तो 0 होगा कोड। ठीक है, प्लस जो साल दिया हो यहां पर उससे हमेशा 1 कम लेना है, कितना हो जाएगा? 17 प्लस। ठीक है, 17 में जितने लीप ईयर होंगे वो लेंगे, कितने हो जाएंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 4 हो जाएंगे लीप ईयर। फिर हमें चाहिए कौन सी तारीख दी गई है, हमें 1 दिसंबर दी गई है तो 1 ये हो जाएगा। अब आपको यहां से दिसंबर का कोड चाहिए, दिसंबर का कोड, और दिसंबर का कोड होता है 5। कोड नहीं होता है, जब मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर तब देखना, ये कोड नहीं होते, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑड डेज होते हैं, कोड कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब इनको हम क्या करेंगे? हम इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 17 4 21, 1 22 और 5 27। 27 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा 6।
रिमाइंडर बचेगा 6। और जब आप दिनों की गिनती करते हो, जैसे सोमवार का कोड क्या है 1, मंगल का 2, ऐसे ही जब 6 पर आओगे, 6 पर आएगा शनिवार, शनिवार, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2018 का दिन क्या आया हमारा, शनिवार। अब हमें किसको देखना होता है, बुधवार को देखना है। तो 1 का हो गया शनिवार, ठीक है, 1 का हो गया शनिवार, 2 का क्या हो गया रविवार, 3 का मंगलवार, सोमवार, सॉरी सोमवार आएगा, ठीक है। 3 का होगा सोमवार, 4 का मंगलवार और 5 का बुधवार, ठीक है। तो 5 का हो गया हमारा बुधवार, यानी कि पहला जो हमारा बुधवार पड़ा वो 5 दिसंबर को पड़ा, ठीक है। फिर कौन सा पड़ेगा, जब 7 ऐड कर दोगे 12, फिर 7 ऐड करोगे 19, फिर 7 ऐड करोगे 26। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि इनके गुणक 11 और 13 है। इनके गुणक 11 और 13 है, यानी कि जो संख्या यहां पर दी गई है वो 11 से भी डिवाइड हो सकती है और वो 13 से भी डिवाइड हो सकती है, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे, हम 11 और 13 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 11 और 13 के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 143। 11 और 13 की मल्टीप्लाई होती है 143। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 1 भी दिया हुआ है और 3 भी दिया हुआ, तो गायब कौन सा है, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है, ठीक है, लड़की नहीं है। देखो ये लड़कियों का है, ट्राइंगल, सर्कल दिया है कोच का और रेक्टेंगल दिया है प्लेयर्स का, ठीक है। यहां पर यू है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहां पर टी, यहां पर आर, क्यू, एस और पी, ठीक है। उसने बोला है कि उस स्थान का चयन करे, मतलब उस लेटर का चयन करे जो कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। अब लेकिन लड़की का कौन सा है, लड़की का ये वाला है, तो इसके बीच में तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, लड़की का ये है। और ये केवल अकेला कोच को कर रहा है, ये केवल अकेला प्लेयर्स को कर रहा है। तो कोच और प्लेयर्स को कौन सा कर रहा है, टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर कथन दिया है, निष्कर्ष दिया गया है। कौन सा निष्कर्ष सही होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, बस टिकट उपलब्ध नहीं भी होते हैं। जैसे आप होली दिवाली देख लो, भाई दूज देख लो, ठीक है, गोवर्धन पूजा देख लो। तो इस तरह के त्योहारों में क्या होता है, जब दूर दूर व्यक्ति नौकरियां कर रहे हैं वो अपने घर आते हैं और इतनी भीड़ हो जाती है कि बस में टिकट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया है, पहला, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वे यात्रा ना करें। क्या ऐसा है, ये बिल्कुल गलत है। हम किसी को यह नहीं कह सकते कि आप त्योहार पे अपने घर मत जाओ, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सरकार को चाहिए कि त्योहारों के मौसम में ज्यादा बसों की व्यवस्था करे, ये बिल्कुल सही बात है। भाई जब हमें पता है कि त्योहार के मौसम में ज्यादा जनसंख्या में पब्लिक ट्रेवल करती है तो हमें उसकी सुविधा करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, वक्तव्य दिया है और मान्यता दी है, इंजेक्शन दिया है। श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। हवा और पानी के, या तो एरोप्लेन से या पानी के जहाज से, कैसे मान सकते हैं, यानी कि हवा से जा सकते हैं और पानी से जा सकते हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या दिया है इसमें, इंजेक्शन, गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। ऐसा कहीं वक्तव्य में दिया है, कथन में दिया है ऐसा कहीं पर
कि उसे यात्रा करना पसंद है या नहीं है। उसे केवल बताया गया है कि श्रीलंका तक जाने का रास्ता हवा और पानी से है, बस। उसे यह नहीं पता कि उसको पसंद है या नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है, ऐसी कहीं बात कथन में है? नहीं है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है, शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। बिल्कुल, देखो आप लोग जानते हैं कि शहर के क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा तंगी हो जाती है, तो वहां का जो प्राधिकरण है उसको क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग 25% पानी की जो है वो कम खर्च करे, बचत करे 25% पानी की, ठीक है, ठीक है। तो उसका पूर्व धारणा क्या है? अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। उनका प्राधिकरण उनको कह रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो मानेंगे जरूर, ठीक है, वो मानेंगे जरूर, तो कम कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। विरोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट में आपको पता है रिक्वेस्ट में करते हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इसका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा और दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा? केवल पूर्वधारणा एक अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इधर से एक्स्ट्रा पेज था भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा पेज है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में, क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश वाले यहां से देख लेंगे, ठीक है। चलिए 13 में क्या दिया गया? दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी निहित है। युक्ति क्या दी गई? सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, यानी कि जो लड़कियां हैं उनको उपन्यास पढ़ना पसंद है, ठीक है। और पूर्व धारणा क्या दी गई? केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, ठीक है। केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, ऐसा है? नहीं है, केवल उपन्यास पठनीय नहीं होता, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, केवल उपन्यास पठनीय नहीं होता, ठीक है। अगला क्या है? किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता, ऐसा है? ऐसा कहीं दिया है इसमें? नहीं। उसने बोला कि लड़की को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी भी लड़की को कोई और चीजें या कोई और बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? न तो एक और न ही दो निहित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंग्लिश वाले यहां से देख लेंगे भाई, और हिंदी वाले यहां से देख लेंगे, ठीक है। पहले क्या है? स्वाति नमिता से किस प्रकार संबंधित है? स्वाति नमिता से किस प्रकार संबंधित है? वक्तव्य क्या दिया गया है? स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। देखो, स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। कोई स्वाति हो और स्वाति का पति है। देखो, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हम मेल को ट्रायंगल से डिनोट करेंगे और फीमेल को सर्कल से। तो ये स्वाति जो है फीमेल है और ये एक पति पत्नी है, तो हम इसको डबल लाइन से ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है, नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। इसके ऊपर इसकी मां आ जाएगी, ठीक है, और इसकी कोई सिस्टर होगी नमिता, ये इसकी क्या हो गई? मां। उसने क्या बोला? स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। देखो, स्वाति का पति ये हो गई नमिता, नमिता की मां का इकलौता पुत्र है, ठीक है, ये हो गया पूरा। स्वाति का भाई और नमिता का पति चचेरे या ममेरे भाई है। स्वाति का भाई, स्वाति का
भाई, ये स्वाति का भाई होगा कोई, ठीक है। स्वाति का भाई नमिता का पति, इसका पति, नमिता का पति, ये इसका पति होगा। ये नमिता है, ये नमिता का पति हो गया, ठीक है। नमिता का पति चचेरे भाई या ममेरे भाई है, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, स्वाति नमिता से किस प्रकार संबंधित है, स्वाति नमिता से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हमें पहले ही इसमें वक्तव्य में पता चल रहा है कि स्वाति और नमिता किस प्रकार संबंधित है। स्वाति का पूछा है नमिता से, तो स्वाति जो है वो नमिता की क्या हो गई, भाभी हो जाएगी, भाई की पत्नी हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। तो हमें पहले वाले से ही पता चल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक अकेला पर्याप्त है, जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वाति और नमिता का रिलेशन हमें पहले वाले से ही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द जोड़ी को चुने। देखो ये क्या है, बाय बोथ, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेट सेट, इसकी यही फॉर्म होती है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे प्रश्न छवि के सामने आईना रखा जाए तो दिए गए चार विकल्पों में से प्रश्न छवि की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। देखो ये यहाँ पर प्रश्न छवि दी गई, यहाँ पर दर्पण रखा गया है, इसकी सही छवि बतानी है कि सही दर्पण छवि कौन सी होगी। देखो जो दर्पण के पास होगा प्रतिबिंब में वही पास दिखाई देगा, और जो दूर होगा वही दूर होगा। देखो यहाँ पर एक बिंदी है जो पूरी डॉट काली हुई है और यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर ब्लैंक वाली पूरी आ जाएगी और यहाँ पर ब्लैक वाली पूरी आ जाएगी, ऐसे समझ गए। अब देखो ठीक है, और ये पूरा इस तरफ ऐसे लग जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो एरो इधर आया वो एरो इधर चला जाएगा, दूर वाला दूर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा किस में है, देखो इसीलिए तो होगा नहीं क्योंकि एरो इसमें नीचे है, इनमें तीन में ऊपर है, ठीक है। फिर क्या है, यहां पर एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है और इसको चार भागों में ऐसे काटा गया है, ठीक है। ये वाला काला भाग किधर हो जाएगा, ये काला भाग इधर आएगा यहां पर, ठीक है, और ये वाला काला भाग इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा में है, ऐसा कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में, और ए ऑप्शन किस में दिया है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्रश्न आकृति का जल में प्रतिबिंब वाला सही प्रतिबिंब चुनिए। ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है, इसका जल में प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे नीचे की साइड, ठीक है। जब ये पूरा उल्टा हो जाएगा तो ये वाला भाग कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और बी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। यहां पर बताना खाली स्थान पर क्या आएगा। आप इस चित्र को देखो, इसमें ऊपर क्रॉस के साइन दिया है, नीचे प्लस के और सबसे नीचे डॉट दी है। अगले में क्या दिया, अगले में एक क्रॉस का साइन खत्म कर दिया गया है, ठीक है, और बाकी सब ज्यो का तो है। अगले में एक प्लस का साइन खत्म कर दिया, बाकी सब ज्यो का तो। देखो यहाँ पर क्रॉस किया, अगले चले तो प्लस खत्म किया, आगे चलेंगे तो नीचे से डॉट खत्म हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा प्लस और यहां पर डॉट, ऐसा कोई साइन बनेगा। फिर आगे चलेंगे फिर क्रॉस खत्म हो जाएगा, आगे चलेंगे फिर एक प्लस खत्म हो जाएगा, सीक्वेंस ऐसे ही चल रही है। तो ऐसा कौन सा बना हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र सीरीज से आगे जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने हैं, ये चार है, यहां पर भी चार है, आगे चले ये तीन हो गए, ये चार के चार हैं, आगे चले ये तीन हो गए, ये भी तीन हो गए, आगे चले ये दो हो गए, ये तीन हो गए, तो आगे जाएंगे ये भी कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टेप में एक ऊपर से खत्म हो रहा है और अगले स्टेप में एक नीचे से खत्म हो रहा है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और सी में
कौन से में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रॉब्लम फिगर भी है और आंसर भी है, तो यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है क्या भाई? हाँ, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दे रहे हैं यहां पर एक कलरफुल आकृति है, एक ब्लैंक है। ठीक है, और ऊपर नुकीली है और नीचे रेक्टेंगल है। ठीक है, अगले में क्या किया? अगले में जस्ट इसका अपोजिट किया, ऊपर कलर वाला कर दिया, नीचे इसको ब्लैंक कर दिया, और ये नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग नीचे आ गया और नीचे वाला भाग ऊपर चला गया, जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, ऐसा इसमें देखो, इसमें आगे कौन सा आएगा? ये वाला भाग ऊपर इधर जाकर क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। दो ऑप्शन बचे हमारे। ये वाला भाग इधर जाकर क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। लेकिन देखो एरो का साइन किधर है? इधर की साइड ही रहेगा, इसमें उल्टा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, दो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और दो किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं, तो वह समूह होंगे। ठीक है, कौन कौन से समूह होंगे? देखो, एक जैसी आकृति, यहां जैसी बाहर है ऐसी अंदर है, जैसी बाहर है ऐसी अंदर है, जैसी बाहर आकृति है ऐसी अंदर है, तो 1 5 7, 1 5 7 किस किस में है? 1 5 7 इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। चलो ठीक है, देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली बिल्कुल सेम है, एक ही जैसी है। इसमें गोल के अंदर कौन है? त्रिभुज है, चौकोर के अंदर गोल है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? 2 4 और कौन सी? 8, और ये वाली 3 6 और 9, तो 1 5 7 किसमें है? इसमें है, इसमें है, तीनों में। 2 4 8, 2 4 8 केवल डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसको देखो, यहां पर ये डॉट है और इसके ऐसे, मतलब ये इस डॉट से चलकर ये पूरा ऐसा बन सकता है। तो इसमें क्या किया? इसमें इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया और इस डॉट से इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो इसको पूरे को हटा दिया अंदर से, केवल ये वाला छोड़ा नीचे वाला। ठीक है, इसमें क्या किया? इसमें इस डॉट से ये वाले बने थे सारे और ये वाला बना था, इसी डॉट से फिर ये सारा बनाया, सबको हटा करके ये ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिया, फिर इसको पूरे को हटाया, केवल ये वाला छोड़ दे यहाँ पर। इसको देखो, इस डॉट से ये वाला बना था, इसी डॉट से इसने क्या किया? सर्कल बनाया, ये वाला ऐसे अपोजिट किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक डॉट का साइन आ जाएगा। तो ऑप्शन डॉट किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है प्रश्न चित्र को उत्तर चित्रों में से उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। देखो यहां पर प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं और यहां पर उत्तर है, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अब देखो यहां पर बतानी है यहां पर कौन सी आकृति आएगी। अब देखो यहां पर भी चौकोर वाली आकृति है, यहां पर भी चौकोर वाली आकृति है और यहां पर भी चौकोर वाली आकृति है। इसके सिर पर ट्रायंगल है, इसके सिर पर रेक्टेंगल है, इसके सिर पर सर्कल है। इसके पैर में देखो क्या है? इसके पैर ऐसे है, यहां पर ऐसे चौकोर। ठीक है, इसके पैर ऐसे हैं दूसरे वाले के, तीसरे वाले के पैर कैसे हैं? ऐसे। ठीक है, तो ये और ये और ये सिमिलर है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, अभी इनको ना देखो, बीच वालों को, इसको देखो, इसको देखो, इसको, इसको, ये तीन एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इनके दोनों तीनों के हाथ सीधे हैं, इसके पैर भी ऐसे ही हैं, एक के ऐसे हैं और एक के ऐसे हैं। इसके सिर पर गोल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसके सिर पर त्रिभुज है। अब बचा कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। सबसे पहले तो देखो इसके सिर पर गोल है, इसके सिर पर त्रिभुज है, तो रेक्टेंगल वाला आएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसके पैर देखो, इसके पैर ऐसे हैं, ठीक है, इसके पैर ऐसे हैं, ठीक है। अब बचा कौन से वाला? ठीक है, अब बचा कौन सा वाला हमारा? ये गोल पैर वाला, गोल पैर वाला ऐसे। तो गोल पैर किसके हैं? अभी इसके भी हैं, इसके भी हैं,
इसके नहीं है। ठीक है, अब देखो इनके हाथ नीचे हैं, नीचे हैं, तो इसके हाथ भी क्या होनी चाहिए, नीचे। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में बी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी क्लास को बिल्कुल रेगुलर तरीके से देख रहे होंगे। तो ऐसे ही सेट आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, आप क्लास में बने रहिए और जितने भी आपके रिलेटेड, आपके साथी, आपके रिश्तेदार है, सभी को क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने इस छोटे से परिवार को सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर कर सके, क्योंकि आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हमारा मोटिवेशन आप लोग ही है, हमारी धन दौलत, हमारी इनकम जो भी है वो आप लोग ही हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो अपने छोटे से परिवार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू।